कक्षा 8 गणित के अध्याय 7 जो कि युगपत समीकरण पर आधारित पाठ है। यहाँ पर हम दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं। अब प्रश्नावली या अभ्यास 7D की चर्चा करते हैं और इस 7D एक्सरसाइज में एज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या आयु संबंधी प्रश्न हैं। देखेंगे कि कैसे हम आयु संबंधी कथनों को युगपत समीकरण में परिवर्तित करके वांछित मान को प्राप्त कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। अब यहां पर देखिए बेटा, सबसे पहले हमने यहां पर यह पिता और पुत्र, इन दोनों की आयु वर्षों में, आयु यह वर्षों में, यहां पर पुत्र की आयु वर्षों में, इस तरह से लिख लिया। अब ये मान लेते हैं, माना वर्तमान आयु पिता की कितनी है, यह यक्स के बराबर है और पुत्र की आयु यह वाई वर्ष के बराबर है। अब देखिए बेटा, कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी, यक्स माइनस 10 हो जाएगी और पुत्र की आयु कितना हो जाएगी, यह y माइनस 10। जितनी एज वर्तमान में है, वर्तमान से 10 पीछे चला जाएगा तो यक्स माइनस 10 और y माइनस 10 के बराबर हो गया। फिर करा 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु देखिए, 10 वर्ष बाद आयु, अब इसकी वर्तमान आयु के हिसाब से यक्स प्लस 10 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा y प्लस 10। तो हमने वर्तमान आयु लिख लिया, फिर 10 वर्ष पहले की आयु लिख लिया और 10 वर्ष बाद की आयु को इस तरह से टेबल बना करके लिख लिया कि दोनों की आयु क्या होगी। अब यहां पर देखिए बेटा, पहली कंडीशन क्या कर रहा है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु, तो पिता की 10 वर्ष पहले आयु कितनी थी, यक्स माइनस 10। 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो अगर इसको बराबर करना है, देखिए इसकी आयु y माइनस 10 है, पिता की उम्र 3 गुनी है, तो बराबर करने के लिए इसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये हो गया यक्स माइनस 10 बराबर, ये हो गया 3y माइनस 30 के, पक्षांतर कर दीजिए, यक्स माइनस 3y यह बराबर हो गया माइनस 30 प्लस 10। ये पक्षांतर करने की प्रक्रिया किया, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे अगर स्थान परिवर्तित करके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ रहे हैं। तो अब ये देखिए, यक्स माइनस 3y यह बराबर हो गया माइनस 20 के। इसको हमने समीकरण 1 लिख दिया और यह प्रथम शर्त के अनुसार है। फिर देखिए दूसरी शर्त क्या है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सेकंड कंडीशन, द्वितीय शर्त के अनुसार, अब यहां पर 10 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 10 हो जाएगी और पुत्र की आयु कितने के बराबर हो जाएगी, y प्लस 10 के। करा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो अगर इसको बराबर करना है तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब यह बराबर हो जाएगा। क्योंकि पिता की आयु 2 गुनी हो रही है तो इस पुत्र की आयु में भी 2 का गुणा करके इसको बराबर कर पाएंगे। अब यहां पर देख लीजिए, ये हो गया यक्स प्लस 10 बराबर हो गया 2y प्लस 2 का गुणा 10 में हुआ 20 हो गया।
अब यहां पर देखिए बेटा पक्षांतर कर दीजिए, x माइनस 2y यह बराबर हो गया 20 माइनस 10 पक्षांतर करने पर। अब देखिए x माइनस 2y यह बराबर हो गया 10 के। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमने दो समीकरण, जो युगपत समीकरण जिसको कह रहे हैं, वह दो युगपत समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। अब गुणांकों की तुलना केवल कर लीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर x माइनस 3y है, यहां पर x माइनस 2y, इसका मतलब x के गुणांक बराबर हैं। अब इसको घटाने की प्रक्रिया के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, अब यहां पर देखिए एक लिख रहे हैं पहले, x माइनस 3y यह बराबर है -20, फिर x माइनस 2y यह बराबर है 10 के। अब यहां पर क्या प्रक्रिया कर रहे हैं, यहां पर घटाने की क्रिया कर रहे हैं, इसको सब्सट्रैक्ट करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। अब घटाने की प्रक्रिया में इसका चिन्ह माइनस हो गया, यह प्लस हो गया और यह क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहां पर देखिए प्लस x और माइनस x कट गया। यहां पर अब -3y प्लस 2y, तो यहां पर अब क्या बच गया, -y। -y इज इक्वल टू यहां पर -20 माइनस 10 यह बराबर हो गया -30 के। इसलिए अब यह माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू आ गया 30 के बराबर। तो जो एक चर था इसका मान हमने ज्ञात कर लिया कि यह y कितने के बराबर है। अब y के इस मान को समीकरण 2 में ही रख दिया जाए। y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या था, x माइनस 2y, अब यह हो गया 2 गुणे 30, यह बराबर हो गया 10 के, या x माइनस 60 यह बराबर हो गया 10 के, या x बराबर हो गया 10 प्लस 60, या x बराबर हो गया 70 के। तो x भी हमको मालूम हो गया और y भी मालूम हो गया। अब यह किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है, ये देखिए कि यह जो x और y चर है किसको हमने निर्देशित किया हुआ है। तो यहां पर ये देखिए x है पिता की y, इसलिए उत्तर क्या हो गया हमारे पास, पिता की आयु यह बराबर x और यह बराबर हो गया 70 वर्ष के बराबर। इसी प्रकार से पुत्र की आयु यह बराबर y और यह बराबर कितने के है, 30 वर्ष के है। तो यहाँ पर आप युगपत समीकरण बना करके दो चर लेते हुए उनका मान ज्ञात करेंगे और वांछित जो आयु है वह प्राप्त हो जाएगी।